कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सब लोग। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इमोशनल होने वाला है। ये मेरे चैनल का सबसे इमोशनल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे किसी पॉलिटिक्स या किसी देश के खिलाफ या किसी रिलीजन के खिलाफ मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मैं बात करूँगी आज इंसानियत के बारे में, ये जो कि लोगों के अंदर से चली गई है। आज हम बात करेंगे उन लाखों लड़कियों के बारे में जिनकी आवाज़ आप तक के कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी। मैं उन सारी लड़कियों की आवाज़ आप तक के पहुंचाना चाहती हूँ, और ऐसा सभी को करना चाहिए, सारे वर्ल्ड को करना चाहिए, सबको एकजुट होकर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सोचिए, कल सुबह आप उठे और आपको पता चले कि आप स्कूल नहीं जा सकते हो, कॉलेज नहीं जा सकते हो, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते हो बिना परमिशन के। अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, और आपके साथ कोई मेल चाहिए ही चाहिए। बिना अकेले परमिशन ही नहीं मिलेंगी, और आपकी स्टडी रोक दी जाएंगी, आपको बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाएगा, आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं होगा, आपके लाइफ के फैसले आप नहीं ले सकते हो। तो सोचिए कैसा लगेगा आपको। और एक और बात सोचिए, ये एक दिन के लिए नहीं, ये सालों तक चले तो आप सोचिए किस जेल में आप जी रहे हो। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, तो मुझे बोलने में इतनी तकलीफ हो रही है। तो सोचिए उन लड़कियों के ऊपर क्या बीत रही होंगी। इतने सालों से वो इतने कष्ट, इतनी पीड़ा झेल रहे हैं और इतना सब कुछ सहन कर रहे हैं। अफगानिस्तानियों की लड़कियों के लिए ये उनके जिंदगी का हिस्सा रह चुका है। लेकिन क्या अफगानिस्तान हमेशा से ऐसा था? एक वक्त था जब अफगानिस्तान की लड़कियां स्कूल जाती थी, टीचर्स थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, डॉक्टर थी, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक देश जो इतने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा था, आज दुनिया में वुमेन्स राइट्स को लेके पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो में मैं किसी को विलेन बना के नहीं बताऊंगी, ना ही किसी को मैं ब्लेम करूंगी। मैं सिर्फ एक फैक्ट बताऊंगी और समझने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान का सफर इतना मुश्किल क्यों बना। मैं ये बात पहले ही क्लियर करना चाहूंगी कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, या मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी धर्म का अपमान करूँ, ना ही किसी कौम से नफरत फैलाना है मुझे। हर देश में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं कि जो इंसानियत के लिए खड़े होते हैं, और अफगानिस्तान में भी बहुत से पेरेंट्स अपने बेटियों का भविष्य अच्छा देखते हैं। मतलब कुछ लोग हैं कि जो अपने बेटियों का भविष्य अच्छा देखते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए है जो मानते हैं कि एजुकेशन एक अधिकार है, जो मानते हैं कि हर बच्ची को सपने देखने का एक हक है, एक अधिकार है, जो मानते हैं कि इंसानियत एक बाउंड्री में सीमित नहीं रह सकती है। आज हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री समझेंगे, तालिबान का राइज समझेंगे, ह्यूमन्स राइट्स का सफर देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हम ये भी समझेंगे कि दुनिया और हम जैसे आम लोग क्या कर सकते हैं, कि कभी कभी एक आवाज लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, और वही आवाज बदलाव की शुरुआत बन जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो अफगानिस्तान की नहीं है, पूरी इंसानियत की कहानी है। चैप्टर 1, अफगानिस्तान, जिसकी कहानी दुनिया को जाननी चाहिए। जब भी हम अफगानिस्तान का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में जंग और तालिबान की खौफनाक तस्वीरें आ जाती है। लेकिन सच ये है कि अफगानिस्तान की तस्वीर सिर्फ जंग नहीं थी। एक वक्त था जब अफगानिस्तान को एशिया का सबसे खूबसूरत देश और तेजी से बढ़ने वाला देश माना जाता था। चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं 100 साल पहले। 1919 में आजादी का सफर। 1919 में अफगानिस्तान ने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से पूरी आजादी हासिल की। नए देश के साथ नए सपने भी आए। उस समय के राजा अमनुल्लाह खान, उसकी पत्नी सोरया का मानना था कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो लड़कियों की पढ़ाई भी जरूरी है। उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, कुछ लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भी भेजा गया। उस समय के लिए ये बहुत बड़ा हिम्मत वाला कदम था। लेकिन हर बदलाव को सब लोग आसानी से नहीं मानते। कुछ लोग ने इसका विरोध किया और धीरे धीरे इस रिफॉर्म्स को रोक दिया गया। 1930 टू 1950 इस दौर में अफगानिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। डेवलपमेंट कम स्पीड से हुई, लेकिन देश में स्टेबिलिटी आई। 1950 टू 1970 अफगानिस्तान का गोल्डन एरा। अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जिसकी तस्वीर देख के आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। काबुल की सड़कों पर लड़कियां कॉलेज जा रही थी, महिलाएं डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स बन रही थी, सिनेमास चल रहे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही थी, शहर में मॉडर्न लाइफ नजर आ रही थी। अगर उस समय की तस्वीर देखो तो शायद यकीन ही ना आए कि ये उस समय का दौर और इस समय का दौर कंपैरिजन में बिल्कुल
डिफरेंट है, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और अफगानिस्तान की कहानी में भी आया। 1979 सोवियत यूनियन का हमला। दिसंबर 1979 सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में सेना भेजी। इसके साथ हुई एक लंबी जंग, लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। गांव बर्बाद हुए, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, लाखों लोग पाकिस्तान और ईरान की तरफ शरण लेने चले गए। जंग सिर्फ जमीन को नहीं तोड़ती, ये लोगों के सपने भी तोड़ देते हैं। मुजाहिदीन का उदय। सोवियत आर्मी के खिलाफ कई आर्म्ड ग्रुप्स लड़े, इन्हें मुजाहिदीन कहा गया। इन ग्रुप्स को अलग अलग देशों से भी मदद मिली। 1989 में सोवियत यूनियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। अब अफगानिस्तान के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स के बीच संघर्ष शुरू हो गया। सिविल वॉर। 1992 से 1996 तक अफगानिस्तान सिविल वॉर में डूब गया। सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हुआ। स्कूल्स बंद हो गए, हॉस्पिटल्स बंद हो गए, लोगों का भरोसा भी टूट गया। इसी अफरा तफरी के बीच एक नया ग्रुप सामने आया जिसका नाम था तालिबान। तालिबान का जन्म। तालिबान ने कहा कि वो देश में शांति और कानून लाएंगे। बहुत से लोग जो सालों की जंग से थक चुके थे, शुरुआत में उनके साथ आ गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे सख्त नियम लागू किए। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर दिया। यही से अफगानिस्तान के महिलाओं के अधिकारों में बहुत बड़े बदलाव आए। कई लड़कियों की स्कूल की पढ़ाई रोकी गई। कई महिलाओं के काम करने और पब्लिक लाइफ में हिस्सा लेने पर कठिन सीमाएं लगाई गई। ये अफगानिस्तान के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती। 2001 में एक ऐसी घटना हुई जिससे सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया का इतिहास बदल दिया। उसके बाद 20 साल तक क्या हुआ? 2001 से लेकर 2021 तक का अफगानिस्तान। 11 सितंबर 2001 ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐसा दिन था जिसने हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। अमेरिका में हुई 9/11 अटैक्स के बाद अमेरिका और उनके एलाइज ने अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दी। उनका कहना था कि उनका लक्ष्य उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना था जो अटैक से जुड़े थे और तालिबान सरकार को हटाना था। कुछ ही महीनों में तालिबान की पहली सरकार गिर गई और अफगानिस्तान में एक नई गवर्नमेंट आ गई। उस वक्त बहुत लोगों को लगा शायद अफगानिस्तान में अब नई शुरुआत होगी, शायद अब बच्चे बिना डर के स्कूल जाएंगे, शायद अब लड़कियां फिर से अपने सपने पूरे करेंगी। एक नई सुबह। 2002 के बाद धीरे धीरे स्कूल्स खुलने लगी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन बढ़ने लगी, लड़कियां फिर से क्लासरूम में किताब लेके बैठने लगी। कई महिलाएं डॉक्टर्स बनी, जर्नलिस्ट बनी, इंजीनियर्स बनी, जज बनी, पुलिस ऑफिसर बनी, टीवी एंकर्स बनी और कुछ ने अपना बिजनेस भी शुरू किया। एक जनरेशन ऐसी थी जिसने सिर्फ जंग नहीं देखा, उसने उम्मीद भी देखी। प्रोग्रेस हुई लेकिन सब जगह नहीं। लेकिन ये सब भी सच है कि अफगानिस्तान के हर हिस्से में एक जैसी प्रोग्रेस नहीं हुई। काबुल और कुछ शहर में जिंदगियां बदल रही थी, लेकिन कई गांव ऐसे थे जहां जंग अब भी चल रही थी। बॉम्ब ब्लास्ट, अटैक, डर और अनसर्टेनिटी ये सब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना रहा। 20 साल की कहानी। 2001 से लेकर 2021 के बीच लाखों लड़कियों ने स्कूल में एडमिशन ली, कई यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी, सब कुछ करने लगी जो आज की जनरेशन में सारी लड़कियां कर रही है। ये सब देखकर लग रहा था कि अफगानिस्तान शायद धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन एक सवाल अब भी था, क्या ये बदलाव परमानेंट है या सिर्फ कुछ सालों का? ये सवाल तब और बड़ा हो गया जब तालिबान फिर से मजबूत होने लगा। तालिबान का दोबारा राइज। 2005 के बाद तालिबान ने कई इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। हर साल अटैक बढ़ते गए, कई स्कूल को नुकसान पहुंचाया गया, कई टीचर्स को, कई जर्नलिस्ट को धमकियां मिली और धीरे धीरे अफगानिस्तान एक बार फिर अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ने लगा। अमेरिका की विड्रॉल। 2020 में अमेरिका और तालिबान की आर्गुमेंट हुई। इस आर्गुमेंट के बाद फॉरेन ट्रूप्स के अफगानिस्तान छोड़ने की प्रोसेस शुरू हो गई। पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था अगले कुछ महीनों में सब कुछ इतने तेजी से बदल जाएगा। अगस्त 2021 एक के बाद एक शहरों पर तालिबान का कब्जा होने लगा और फिर 15 अगस्त 2021 काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी, तालिबान के कंट्रोल में आ गई। टीवी स्क्रीन पर लोग एयरपोर्ट की तरफ भागते हुए दिखने लगे। हजारों लोग देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे।
कई फैमिलीज अलग हो गई। कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कल सुबह उनकी जिंदगी कैसी होगी। और सबसे बड़ा सवाल उन लड़कियों का क्या होगा जो कल तक स्कूल जा रही थी, जो महिलाएं कल तक डॉक्टर थी, इंजीनियर्स थी, जर्नलिस्ट थी। क्या होगा उन सबका? जो 20 साल में धीरे धीरे बनने लगे थे, वो सब कुछ खत्म होने वाला था। एक जनरेशन ने उम्मीद देखी और फिर एक बार फिर से उस उम्मीद को टूटते हुए देखा। 2026 की अफगानिस्तानियों की लड़कियों की जिंदगी कैसी है अभी? ये था 2001 से लेकर 21 का सफर। इतना हार्श, इतना कठिन अफगानिस्तान का सफर। और अभी तालिबान ने 2021 से लेकर 26 तक के राज किया है अफगानिस्तान में, काबुल में, हर जगह पे राज किया है। और अभी क्या स्थिति है जानते हैं। 15 अगस्त 2021 ये सिर्फ कैलेंडर की डेट नहीं थी, ये वो दिन था जिसने लाखों लड़कियों के अफगानिस्तान की जिंदगी बदल दी। एक ही दिन में सपने वही थे, लेकिन उस सपनों तक पहुंचने का रास्ता बदल गया। कुछ लोगों ने सोचा शायद कुछ दिनों में सब कुछ चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ नए रूल्स लग गए और दुनिया देखने लगी कि अफगानिस्तान की महिलाओं की जिंदगी किस दिशा में जा रही है। स्कूल्स बंद हो गई, जॉब्स बंद हो गई, लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए ये रूल्स लागू हो गए, तो उन पे सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। तो इस बारे में दुनिया क्या कह रही है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अंदर अधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त की है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एजुकेशन और पब्लिक लाइफ में रिस्ट्रिक्शन ने लाखों महिलाओं और लड़कियों के भविष्य को प्रभावित किया है। ये मुद्दा सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं, ये ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है और इसी वजह से दुनिया भर में इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो हम इस चीज में क्या कर सकते हैं? इतने दूर है हम अफगानिस्तान से, हम बैठ के क्या कर सकते हैं? जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे मैं एक्शन ले रही हूँ, जैसे मैं उनके बारे में बता रही हूँ, अवेयरनेस फैला रही हूँ मैं हर जगह, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। हर रोज स्टोरी में, मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में मैं स्टोरीज डाल रही हूँ, व्हाट्सएप में स्टेटस डाल रही हूँ, हर जगह पे मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ। शायद पूरी दुनिया मिलके कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है इस चीज के लिए। दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन सपोर्ट करती है, कुछ हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है और कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन को डॉक्यूमेंट करती है ताकि दुनिया को सच पता चल सके। ये काम आसान नहीं है, लेकिन हजार लोग इसी उम्मीद में काम करते हैं कि कभी न कभी उन्हें आजादी मिले, कि एक दिन बच्चियां पढ़े। हम जैसे आम आदमी, हम जैसे, मेरे तुम्हारे जैसे लोग क्या कर सकते हैं? इंसानियत की बात कर सकते हैं, हम एजुकेशन की बात कर सकते हैं, हम वेरीफाइड रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म पर अवेयरनेस फैला सकते हैं। हम अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग भाषा में बोलते हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन एक चीज सबको जोड़ती है, इंसानियत। तो फाइनल मैसेज अभी यहीं पे मैं वीडियो खत्म करती हूँ। पर आज का ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, किसी देश के लोगों के खिलाफ नहीं था। ये वीडियो सिर्फ एक बात के लिए था कि हर बच्ची को पढ़ने का हक मिलना चाहिए, हर महिला को इज्जत मिलनी चाहिए, हर इंसान को अपनी जिंदगी खुद चुनने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप सब लोग इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक और शेयर मत कीजिए, इसके बारे में बात भी कीजिए। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझिए और हर जगह, हर समाज में लड़कियों के अधिकारों का सम्मान कीजिए, क्योंकि एक मजबूत समाज तब बनता है जब उनकी बेटियां स्ट्रांग होती है, और जब एक बेटी पढ़ लेती है तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती है, एक पूरा जनरेशन बदल जाता है। तो थैंक यू यहाँ तक वॉच करने के लिए। बाय बेटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा और इस बारे में डिस्कस कीजिए कमेंट सेक्शन में जाके। बाय।